हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। और आज मैं एक सवाल के साथ आप लोगों के बीच में हाज़िर हुआ हूं। सवाल इस प्रकार से है कि मसीह जीवन में विश्वास महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाई फेथ इज़ सो इम्पोर्टेंट इन क्रिश्चियन लाइफ? टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। आज हम इस सवाल के ऊपर बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे का मतलब परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है और मुश्किल है। इसलिए मेरे भाई और बहन, मसीह जीवन में विश्वास बहुत ही ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं है, तब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, तब तक हम परमेश्वर के साथ में चल नहीं सकते हैं। जब हमें विश्वास होगा, तो हम प्रार्थना कर पाएँगे कि मेरा परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूँ और करती हूँ, तो वो मेरी सुनता है। तो ऐसा विश्वासी व्यक्ति वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के नाम और काम के लिए अपने दान दशमांश भेंटों को दे पाएगा। क्योंकि समझेगा उसने परमेश्वर ने मुझे दिया है और इसलिए मैं परमेश्वर को दे पा रहा हूँ, वो मुझे और आशीष देगा। आप जानते हैं कैन और हाबिल के बारे में। हाबिल बहुत ही दिल की गहराई से बड़े विश्वास से कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर से मैंने पाया है और परमेश्वर के लिए वो बेस्ट और अच्छे से अच्छा परमेश्वर के लिए वो लेकर आया। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में, अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे समय में बुलाया और ऐसे समय में बातें करी जब उसके जीवन में ना तो मेडिकल रीति से, ना ही फिजिकली रीति से वो फिट था। लेकिन तो भी अब्राम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार से वो चल पड़ा। परमेश्वर ने उसे बिल्कुल क्लियर कुछ भी नहीं बताया था कि कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, कौन से लैंड में जाना है। इट वाज़ नॉट क्लियर एट ऑल इन द लाइफ ऑफ अब्राहम। अब्राहम के जीवन में कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन जस्ट परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को छोड़, अपने कुटुंब के लोगों को छोड़, मैं तुझे आशीष दूँगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊँगा। इस प्रकार के तमाम वादों को परमेश्वर उसके जीवन में करता है और उस फ़ेथ को लेकर, उस विश्वास को लेकर अब्राहम आगे बढ़ जाता है। और विश्वास का नतीजा हम क्या देखते हैं कि अब्राहम जैसे परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेता है, परमेश्वर उसे आशीष भी देता है। और ऐसे समय में उसने विश्वास किया जहाँ कुछ भी संभव और पॉसिबल नहीं था। मेरे भाई और बहन, आज हो सकता है आप भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो, हालातों में हो, लेकिन आज परमेश्वर पर आप विश्वास करेंगे और आज परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, तो वही अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर आपके भी साथ रहेगा और आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। जब हमारे जीवन में विश्वास होगा, तो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को हम देख पाएँगे। तभी तो प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार से हो जाएगा। यदि तुझे विश्वास है, तो तू इन पहाड़ियों को हटाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इसलिए मसीह जीवन में विश्वास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज़ गॉड। और आगे इस वचन को आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। अर्थात व्हेन यू गो टू the house of God, and when you go to God, you must believe that God is there, He is listening your prayer and He will respect you। और लिखा है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। He is there and those who will seek him, उनको वो आशीष देता है। जो उसको ढूँढता है, वो उनको आशीष देता है। So my dear brothers and sisters, have faith। How the faith will come? कैसे विश्वास आएगा? रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन कहता है, विश्वास तो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और समझेंगे, आप रिएक्ट भी करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम भी करेगा। आज बहुत से लोग सुनते तो हैं, बट वो दे डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट व्हाट वर्ड ऑफ गॉड सेज इन देयर लाइफ। उनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो दिस इवनिंग
आई वुड लाइक टू से यू, आज शाम के समय मैं आपसे कहूँगा, विश्वास रखें। साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा को बनाए रखा। आप भी अपनी निराशाओं में आशा को बनाए रखें। गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। ही इज नॉट लायर गॉड, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। ही इज फेथफुल गॉड। बाइबल कहती है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। वी मस्ट हैव फेथ ऑन हिम एंड हिज वर्ड, उस पर, उसके वचन पर हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है। जब कंडीशन ठीक नहीं है, जब हालात ठीक नहीं है, एट दैट टाइम यू नीड टू शो योर फेथ टू गॉड। उस समय में आप अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाएं। डेफिनेटली ही विल रिवार्ड ऑफ योर फेथ। ये आपके विश्वास का परमेश्वर आदर करता है, सम्मान करता है, और वो आपके जीवन में काम करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मे गॉड ब्लेस you through this short message. I would like to pray for you. Dear Lord Jesus, I thank you and praise you for this evening time, Lord Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं शाम की बेला के लिए कि तू महान है, जीवित है, सच्चा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे वचन सत्य है मेरे परमेश्वर। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, आज मेरे भाई और बहन जिस भी कंडीशन में, जिस भी हालातों में, जैसे भी सिचुएशन में दे आर बैटलिंग इन देयर लाइफ, वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। डियर लॉर्ड, tonight when they come to you, जब वो आपके पास में आते हैं, and they pray with their whole heart, जब वो अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं, प्लीज फादर यू लिसन टू देयर प्रेयर, उनके प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। लेट देम हैव फेथ इन देयर लाइफ, वो अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाएं और विश्वास रख पाएं कि जो कुछ आपने कहा है वो सत्य है मेरे प्रभु, ताकि अपने जीवन में ये काम देखें, तेरा वो वचन पूरा हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार से हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर मेरे भाई और बहन को हिम्मत दे, हियाव दे और सहायता और मदद कर। डियर डैडी, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग माय प्रेयर। यीशु पापा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप या कॉलिंग के द्वारा कर सकते हैं। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।